बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताएंगे जिसको मुसलमान होने की वजह से बहुत अजियतों को झेलना पड़ा और फिर उसको अल्लाह ताला ने इस चीज का क्या अजर दिया, ये आज की वीडियो में हम आपके सामने पेश करेंगे। ख़वातीनो हज़रात, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने मुसलमान होने पर फख्र महसूस होगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फिरौन की एक खादमा जो मुसलमान हो गई। मुसलमान होने के बाद उसने अपना इस्लाम छुपा कर रखा हुआ था। एक दिन यही मुसलमान खादमा फिरौन की बेटी को कंघी कर रही थी। कंघी करते करते उस मुसलमान खादमा के हाथ से कंघी छूट गई। कंघी हाथ से निकलकर नीचे गिर गई। जब कंघी नीचे गिरी तो उसके मुंह से अचानक निकला, हाय अल्लाह। ये सुनकर अल्लाह का मुनकर हलाक हो गया। जब ये जुमला उसके मुंह से निकला तो फिरौन की बेटी कहने लगी, अच्छा, मेरे बाप के अलावा भी तेरा कोई रब है? खादमा ने कहा, हाँ, मेरा रब तेरा भी, तेरे बाप का भी। मेरा रब वही है जिसने तुझे पैदा किया। मेरा रब वही है जिसने फिरौन को पैदा किया। मेरा रब वही है जिसने मूसा को पैदा किया और जिसने हारून को पैदा किया। उसने कहा, अच्छा, तो तुम मुसलमान बन गई हो? उसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान बन गई हूं। मैं तो सिर्फ अल्लाह को मानने वाली हूं। ये सुनकर फिरौन की बेटी गुस्से से आग बबूला होकर उठी और दौड़कर अपने बाप के पास गई। कहने लगी, गजब हो गया, गजब हो गया। हमारे तो घर के नौकर भी तुझे रब नहीं मानते। फिरौन ने कहा, क्या हो गया? फिरौन की बेटी ने कहा, हमारी खादमा, वो तुझे रब नहीं मानती। वो कहती है, उस रब को मानती हूं जो मूसा का रब है, जो हारून का रब है। फिरौन ने जब सुना कि वो मुसलमान हो गई है तो उसने एक बहुत बड़े कढ़ा में तेल डाला और उस कढ़ा के नीचे आग जलाई। जब तेल उबलने लगा तो फिरौन ने अपनी खादमा को बुलाया जो मुसलमान हो गई थी। उस खादमा की दो बच्चियां थी, एक दूध पीती बच्ची और दूसरी कुछ बड़ी थी। फिरौन ने कहा, हाय मेरे टुकड़ों पर पलने वाली खादमा, मुलाजमा, नौकरानी, लोंडी, अगर तू मूसा के रब को मानने वाली है तो सुन, मैं तेरी बेटियों को भी जला दूंगा और तुझे भी जला दूंगा। सुन, अगर तू मुझे रब मानेगी, मुझे अपना खुदा मानेगी तो मैं तेरे घर को सोने चांदी से भर दूंगा। मैं तुझे माला माल कर दूंगा। बोल, तुझे क्या मंजूर है? मुझे मानकर अमीर बनना चाहती है या मूसा के रब को मानकर इस कड़ाह में जलना चाहती है? उसने धमकी दी, मैं तेरी बेटियों को इस जलते कड़ाह में डाल दूंगा। तो उस मुसलमान खातून ने कहा, फिरौन, ये तो दो बेटियां अल्लाह ने मुझे दी हैं। अगर इनकी तरह 1000 बेटियां होती तो वो भी अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर देती। ऐ फिरौन, तुझे जो करना है कर ले। मैं तेरा कलमा हरगिज नहीं पढ़ूंगी। मैं तुझे हरगिज नहीं मानूंगी। अब फिरौन ने क्या किया कि उस खातून की बड़ी बच्ची को पकड़कर उसकी टांगों से पकड़कर सर को उबलते तेल में डाल दिया। वो बच्ची बेचारी चीख भी ना सकी और मां के सामने जलकर कबाब बन गई। जिस मां के सामने उसकी बेटी को यूं जलाया जाए, यूं अजियत दी जाए, तो उस मां के दिल पर क्या गुजरेगी? मां तो अपने बच्चे का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस मां के दिल पर क्या गुजरेगी जो अपनी आंखों से ये सब देख रही हो कि मेरी बेटी को उबलते तेल में जलाया जा रहा है। जब अल्लाह ने उस मां के दिल के अंदर का गम और दुख देखा तो अल्लाह ने क्या किया कि उसकी मां की आंखों से पर्दा हटा दिया। जब उसकी मां की आंखों से पर्दा हटा तो उसकी मां ने अपनी बच्ची की रूह को निकलते देखा। रूह निकलते हुए जा रही थी जिसे मां अपनी आंखों से देख रही थी। अब वो बच्ची मां को कह रही थी, मां तू सब्र कर, सब्र का दामन हरगिज न छोड़ना। मां सब्र कर, तेरे लिए बहुत बड़ा अजर अल्लाह ने तैयार कर रखा है। अब फिरौन ने उस खातून की छोटी बच्ची को पकड़ा जो दूध पीती बच्ची थी। अब उस मासूम बच्ची को तो पता नहीं कि मेरे साथ क्या होने वाला है। उस मासूम बच्ची को भी टांगों से पकड़कर उसके सर को उबलते तेल में डाल दिया। वो मासूम फूल नरमो नाजुक गोश्त एक पल में जलकर कोयला बन गई। दूसरी मर्तबा से फिर मां की आंखों से पर्दा हटाया। मां ने फिर दूसरी बच्ची की रूह को निकलते देखा। रूह निकलकर जा रही थी और साथ कह रही थी, मां सब्र करो, आगे तेरे लिए बहुत बड़ा अजर है। मां सब्र का दामन हरगिज न छोड़ना, हम इकट्ठे होने वाले हैं। अब उस मुसलमान औरत ने फिरौन से कहा, मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो, मुझे भी तेल में जला दो और जब मैं जल जाऊं तो मेरी और मेरी बच्चियों की हड्डियों को एक ही जगह पर दफन कर देना। फिरौन ने कहा, तेरी ये ख्वाहिश हम जरूर पूरी करेंगे। फिरौन ने उस मां को भी जलाकर रख दिया। जब तीनों जलकर राख बन गए तो उनकी हड्डियों को एक जगह पर दफन कर दिया। इस वाक़े को ही देखकर हजरत आसिया मुसलमान हुई थी जो फिरौन की बीवी थी। अल्लाह ने हजरत आसिया के दिल में ये बात डाल दी थी कि कोई भी मां अपने बच्चों को कुर्बान नहीं कर सकती जब तक वो हक पर ना हो।
जब हजरत आसिया मुसलमान हो गई तो फिरौन बड़ा ही परेशान हुआ कि ये तो मेरे घर में ही इस्लाम दाखिल हो गया, ये तो मेरी हवेली में ही इस्लाम दाखिल हो गया। पहले तो फिरौन ने कोशिश की, बहुत समझाया, लेकिन जब हजरत आसिया ना मानी तो फिरौन ने अपनी बीवी आसिया को कैद में डाल दिया। जब कैद में डाला फिर भी ना मानी, और वो फिर जब भी ना मानी तो फिरौन ने हुक्म दिया कि आसिया को सूली पर लटका दिया जाए ताकि वो तड़प तड़प कर मर जाए। जिस खातून ने कभी कोई तिनका भी उठाया ना था, आज उसके हाथों में कील और उसके पांव में कील ठोंक दिए गए थे। जब आसिया सूली पर लटक गई तो उस वक्त आसिया ने दुआ की, ऐ बारी ताला, मुझे अपने पास जन्नत में घर अता कर, मेरे मालिक मुझे जन्नत में घर अता कर दे, मुझे फिरौन के अजाब से निजात दे। यूं ही आसिया ने ये दुआ मांगी तो अल्लाह की रहमत जोश में आ गई। मेरे मालिक ने फरमाया, फरिश्तों जन्नत के सारे दरवाजे खोल दो। यूं हजरत आसिया ने दुनिया में ही सूली पर लटकते हुए अपने जन्नती घर को देखा। जन्नत को देखकर तो जिंदा आदमी वैसे भी जिंदा नहीं रह सकता। जब आसिया ने जन्नत में अपना घर देखा तो जोर से आसिया की हंसी निकली और मुस्कुराते हुए हजरत आसिया की जान निकल गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा खात्मा भी ईमान पर करे।